नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी वैद्युत यूनिट चल रही थी, अभी तक 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम वैद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम वैद्युत सामर्थ्य भी बोल देते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और विभिन्न प्रकार के हम न्यूमेरिकल भी करेंगे लास्ट में। लेकिन क्या होता है कि कभी भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण खरीदने जाते हो तो सेलर या शॉपकीपर आप लोगों से बोलता है कि जैसे मान लीजिए ये डिजिटल बोर्ड ही हम परचेज करने के लिए गए थे, तो ये कितनी पावर कंज्यूम करता है ये उन्होंने बताया था। लगभग ये 400 वाट की पावर कंज्यूम करता है। यदि आप फ्रीज भी लेने जाओगे तो वो फ्रीज के बारे में भी बताया है। कोई भी आप इलेक्ट्रिक उपकरण शॉप से लेने जाते हो तो उसकी क्या है सामर्थ्य यानी कि वैद्युत सामर्थ्य के बारे में शॉपकीपर आपको बताता है। तो आप लोगों को पूरी अच्छे से जानकारी नहीं हो पाती है और इसके अलग अलग मात्रक होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं किलोवाट घंटा प्रयोग किया जाता है, कहीं किलो वाट किया जाता है, कहीं वाट, कहीं जूल प्रति सेकंड, कहीं हॉर्स पावर और कहीं मीट्रिक हॉर्स पावर। तो अलग अलग इसके मात्रक यूज किए जाते हैं, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत सामर्थ्य क्या होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ये क्या होती है वैद्युत सामर्थ्य, यानी कि वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। क्या है भाई? वैद्युत, ध्यान से देखेंगे, वैद्युत ऊर्जा के व्यय का मतलब ये है खर्च, कितनी ऊर्जा, व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। यानी कि वैद्युत ऊर्जा का मतलब ये है वैद्युत शक्ति कहलाती है। वैद्युत ऊर्जा नहीं बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे वैद्युत शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत शक्ति कहलाती है। यानी कि हम इंग्लिश में कहना चाहें तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे द रेट ऑफ कंजम्पशन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि P। ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ कंजम्पशन इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि वैद्युत ऊर्जा के खर्च जो होने की दर है वही क्या कहलाती है? वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है, यानी कि वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें तो ध्यान से देखेंगे P बराबर क्या होता है? E/T। P बराबर क्या होता है? E/T। यानी कि आप लोग ध्यान से देखेंगे वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर। आपने देखा होगा कभी कभी वेग परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और जब दर और लग जाता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है? त्वरण का मात्रक कहलाता है। तो दर जब कभी भी नाम आता है, जब कभी भी दर नाम आ जाता है, दर देखो ये दर नाम दिया है, यहाँ पे इंग्लिश में हमने नाम दिया है रेट। तो जब ये नाम आ जाता है तो हम टाइम से डिवाइड करते हैं, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो P बराबर E/T, यानी कि वैद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर क्या कहलाती है? ये वैद्युत ऊर्जा कहलाती है या वैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब अगर हम बात करें इसके मात्रक के बारे में तो इसके मात्रक आप लोग जानते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है जूल। और आपको पता है टाइम का मात्रक क्या होता है? टाइम का मात्रक होता है सेकंड। और आप जानते हैं P का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है SI मात्रक वाट। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट। आप केवल इतना समझिए, वैद्युत जो हमारी ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये इतनी ऊर्जा लेगा और इतने समय में, तो यही क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो इसके मात्रक ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके मात्रक बहुत काम के हैं आप लोगों के, इसलिए मात्रकों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग नोट कर लेंगे। तो मात्रक में आप लोग सबसे पहला मात्रक ध्यान रखेंगे वाट।
क्या ध्यान रखेंगे, वाट। सबसे पहला मात्रक आप लोग ध्यान रखेंगे वाट, कोई बात नहीं। कहीं कहीं लिखा होता है किलो वाट, क्या लिखा होता है भाई, किलो वाट। तो किलो वाट ये ध्यान रखेंगे, किलो वाट घंटा नहीं, एक बात ध्यान रखना, किलो वाट घंटा नहीं, यहाँ पे केवल किलो वाट है, किलो वाट केवल। तो ये किलो वाट भी किसका मात्रक हो जाएगा हमारा, तो ये किलो वाट भी हमारा ये शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे, किलोवाट के बाद आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। देखो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, अपॉन में टी से भाग कर देंगे तो जूल प्रति सेकंड। तो एक मात्रक वाट बन गया, एक मात्रक किलो वाट बन गया, एक मात्रक जूल प्रति सेकंड बन गया। एक मात्रक ध्यान रखेंगे हॉर्स पावर, क्या ध्यान रखेंगे, हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। ये होता है हमारा अश्व शक्ति भी किसका मात्रक होता है, ये अश्व शक्ति भी हमारा किसका मात्रक होता है, ये भी वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, एक बात, एक मात्रक और ध्यान रखेंगे, मीट्रिक अश्व शक्ति। क्या होता है, मीट्रिक अश्व शक्ति, मीट्रिक अश्व शक्ति। तो ये भी हमारा क्या है, वैद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है, ये वैद्युत शक्ति का मात्रक है। लेकिन एक चीज आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं और एक मीट्रिक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि एक हॉर्स पावर में, तो एक हॉर्स पावर में ध्यान रखेंगे 746 क्या होते हैं हमारे, 746 वाट होते हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर, एक मीट्रिक हॉर्स पावर में क्या होते हैं 735, कितने 735.5 वाट होते हैं। 735 दशमलव क्या होते हैं 5 वाट होते हैं। ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं ये स्टार लगा के लिख लेंगे, क्योंकि ये अक्सर क्या है रेलवे एग्जाम्स में, क्योंकि आप लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे एग्जाम्स में क्या है ये डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। लगभग सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो स्टार लगा के नोट कर लेंगे। दूसरा ध्यान रखेंगे, एक मीट्रिक हॉर्स पावर में 735.5, पहले ये पूछा जाता था रेलवे एग्जाम्स में, लेकिन अब ज्यादातर ये पूछा जा रहा है कि एक मीट्रिक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 735.5 वाट होते हैं। तो ये आप लोग मात्रक ध्यान रखेंगे कि मात्रक इसका वाट भी होता है, किलोवाट। भाई वाट का बड़ा मात्रक क्या होता है, किलोवाट। जैसे आपने देखा होगा ग्राम, तो ग्राम से बड़ी यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम। जैसे आपने लीटर देखा होगा तो उसका बड़ा क्या हो जाता है, किलोलीटर। इस तरीके से हो जाता है, मिलीलीटर, इस तरीके से आगे चलता रहता है। तो इसी प्रकार से वाट, किलोवाट, जूल प्रति सेकंड, ये इस फॉर्मूले से निकाला है। और हर हॉर्स पावर और मीट्रिक हॉर्स पावर ये दोनों आप लोग नोट करके लिख लेंगे। साथ ही साथ में ये बात ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई है तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं। इसके आगे आप लोगों ने नाम सुना होगा कि 1 किलोवाट घंटा, एक बहुत बड़ा टॉपिक आपके सामने है, 1 किलोवाट घंटा। अच्छे से देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा ये बहुत पूछा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, किलोवाट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है कि 1 किलोवाट घंटा ये आपके सिलेबस का ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये वैद्युत शक्ति से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, कितने जूल के बराबर है, कितने जूल के बराबर है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये कितने जूल के बराबर है, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले एक ध्यान रखेंगे, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा को हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 यूनिट, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को हम 1 यूनिट बोलते हैं। जो आपके घर में मीटर लगा होता है, जो आपका बिजली वाला बिल निकालने के लिए आता है, तो वो बताता है कि आपकी 6 यूनिट हो गई हैं, 5 दिन की 6 यूनिट हो गई हैं।
या एक महीने में आपने 50 यूनिट खर्च की हैं, तो जो एक यूनिट की वैल्यू निकालता है वो, तो एक यूनिट की वैल्यू जो होती है वो 1 किलोवाट घंटा होती है। अब सर जी कह रहे हो कि 1 किलोवाट तो हमें समझ में नहीं आया, हम तो एक यूनिट की वैल्यू कुछ अलग ही तरीके से निकालते हैं। तो आप लोग जिस तरीके से निकालते हो वो निकालते हो आप किस तरीके से, वो फॉर्मूला होता है वाट गुणा घंटा। आपने कितने वाट का बल्ब जलाया और कितने घंटा जलाया, और साथ ही साथ में आपने कितने दिन जलाया, और अपोन में 1000, अपोन में 1000, अपोन में 1000। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा सूत्र। ये तीन बातें हैं और तीनों बातें आपस में क्या है, बराबर हैं। और इसको आप स्टार लगा के इस तरीके से लिख लेंगे। क्यों स्टार लगा के लिखेंगे, कभी आपसे पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर आता है। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर आता है। अभी हम इस पे भी चलने वाले हैं कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। लेकिन जहां से न्यूमेरिकल रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस एग्जाम में भी आपकी साइंस आती है, कोई भी एग्जाम हो, खासकर हम तो रेलवे एग्जाम की प्रिपेयर कराते हैं तो उसी पे हम बात पे चर्चा करते हैं। तो जब भी रेलवे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो इसी पर डिपेंड होगा। और डिपेंड क्या होगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है ये, या 1 यूनिट बराबर होता है ये डेटा आप लोगों को दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि कितनी यूनिट हो गई है, कितना बिल बना है हमारे 30 दिन का। इस तरीके से आपसे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर होता है, या यूनिटों की संख्या निकालनी हो आप लोगों को, तो यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन अपॉन 1000। ये बात आप नोट कर लेना। अब आती है बात थोड़ी सी हमारी आगे, बात आगे क्या आती है कि भाई 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो आप देखेंगे 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं भाई, 1000 वाट होते हैं नहीं होते हैं, आप लोग बताओ भाई। 1 किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं नहीं होते हैं, बिल्कुल बात सही है। तो 1 किलो में कितने होते हैं भाई, 1000 होते हैं। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आता है हमारा वाट, ये होता है वाट। तो वाट का मात्रक हमने अभी पढ़ा, देखो वाट का मात्रक अभी पढ़ा हमने कि भाई क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। तो वाट का मात्रक हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा भाई हमने पढ़ा जूल, और प्रति में लिखा हमने सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद आएगा घंटा। तो 1 घंटे में आप लोगों को पता है कि 1 घंटे में होते हैं कितने होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। अगर इसको हम सेकंड में करेंगे तो 60 से फिर और गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 3600 सेकंड। क्या बन जाएगा भाई, 3600 सेकंड। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1 घंटे में हमारे कितने सेकंड आ गए, 3600 सेकंड आ गए। तो ये हम 3600 से गुणा कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। यानी कि घंटे के हमने सेकंड बना लिए और वाट का हमने ये सूत्र लिख दिया, और 1 किलो में होते हैं 1000। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। हमें पता है कि सेकंड से सेकंड ये कैंसिल हो जाएगा, और जब ये सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000 ये हो जाएगा, और गुणा में हो जाएगा ये 360 और 1 जीरो और। तो इसको हम और लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की पावर कितना लिख लेंगे 5, और मात्रक क्या हो जाएगा हमारा जूल। मात्रक क्या हो जाएगा हमारा जूल। यहाँ पे भी हमारा क्या है मात्रक जूल। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम एक पावर और बढ़ा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की पावर क्या है 6। हमने एक पॉइंट लगाया और एक पावर इसमें और बढ़ा दी, क्योंकि एक पावर इस पॉइंट को हटा देगी, फिर से यही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जूल। तो आप लोगों के समझ में क्या आ गया कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 की पावर कितना है भाई 6 जूल के बराबर होता है। ये बात आप लोग नोट करके रख लेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर किसके होता है, 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला आप स्टार लगा के लिख लेंगे। और एक ये मेरा इतनी देर से 5 मिनट बोलने का सिर्फ यही पर्पस है कि ये इस चैप्टर का सबसे चुनिंदा टॉपिक है, सबसे चुनिंदा टॉपिक है। और जहां से एग्जाम्स में जब भी न्यूमेरिकल छोटा पूछा जाता है और इजी पूछा जाता है, मजेदार, जो हर कोई कर ले जाता है, वो यहीं से आता है। अगर आप यही न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तो मेरिट में आप सबसे पीछे होते जाओगे। इसलिए बात ध्यान रखेंगे कि यूनिटों की संख्या आप जब भी निकालोगे तो ये वाला सूत्र लगाओगे, वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। इस पर न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, अभी इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम कुछ न्यूमेरिकली कर लेते हैं, सबसे पहले हम कुछ न्यूमेरिकली ही कर लेते हैं। आइए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल ही कर लेते हैं। कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है। यानी कि 1 वाट क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि 100 वाट, कितने वाट भाई, 100 वाट का बल्ब, कोई एक बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, और आपने 4 घंटे तक क्या है भाई, ये इसको जलाया, यानी कि इसका स्विच क्या है, ऑन रहने दिया। तो प्रयुक्त क्या कह रहा है, परिपथ की इकाई क्या है, तो प्रयुक्त परिपथ की इकाई, यानी कि इकाई का मतलब ये है, आपसे पूछा है प्रयुक्त परिपथ की क्या है, यूनिट क्या है, क्या है भाई, यूनिट आपसे पूछा है कि जो परिपथ था उसने क्या है, कितनी यूनिट ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, हमने अभी फॉर्मूला बताया कि 1 यूनिट या यूनिटों की संख्या निकालने का हमने सूत्र बताया आप लोगों को। भाई यूनिटों की क्या है भाई, यूनिट की संख्या, तो यूनिट की संख्या निकालने का मैंने आप लोगों को अभी सूत्र बताया था। क्या था भाई, ये सूत्र था वाट गुणा घंटे, वाट गुणा घंटे, और गुणा में क्या था भाई, दिन, अपोन में क्या है भाई, 1000। ये हमारा क्या था, सूत्र था। तो आप लोगों को डेटा दे रखा है, वाट कितना है भाई, 100 वाट, कितना है भाई, 100 वाट हमारे पास, और घंटा कितना है, 4 घंटे, और हमारे पास दिन दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब 1 दिन की बात करी गई होगी, और अपोन में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो जब 1000 हो जाएगा तो सीधा सीधा बन जाएगा हमारे पास 400, नीचे बन जाएगा 1000 बन जाएगा। तो 400 को जब 1000 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 4, तो 0.4 यूनिट आपकी क्या हो जाएंगी, 0.4 यूनिट आपकी खर्च हो जाएंगी। यदि आप अपने घर में 100 वाट का बल्ब और 4 घंटे जलाते हैं और 1 दिन के लिए, तो आपका जो बिल निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0.4 यूनिट, यानी कि आधे यूनिट के आसपास निकल के आएगा। तो लेकिन हमारा तो एग्जैक्ट निकल के आया है, 0.4 यूनिट हमारा क्या है, बिल निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये न्यूमेरिकल हमारे वैद्युत शक्ति टॉपिक से ही रिलेटेड था। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। 30 सेकंड लीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ मैं देता हूं, यदि आप समझ ना पाए तो पढ़ मैं देता हूं, उसके बाद आप लोग करना। एक घर में 100 वाट के बल्ब, यानी कि वाट का बल्ब कितना है, 100 वाट का क्या है, बल्ब है। फिर बोल रहे हैं कि 10 बल्ब, यानी कि बल्ब कितने हैं, 10 बल्ब हैं। फिर बोल रहे हैं कि 5 घंटे जलते हैं, 5 घंटे जलते हैं, और 30 दिन के लिए, दिनों की संख्या कितनी है, 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 30 दिन भी बोल दिया और 1 महीना, बात एक ही है, 30 दिन बोल दो या 1 महीना के लिए 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल की गणना कीजिए। इस बार आपको यह भी बताना है कि आपका बिजली का जो बिल आया है वो कितने रुपए आया है, कितने रुपए आया। उन्होंने बोल दिया है कि 1 यूनिट की जो रेट है वो कितनी है, 3 रुपए, यानी कि 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 3 रुपए है। तो आप सबसे पहले यूनिटों की संख्या निकालेंगे, और यूनिटों की संख्या निकालने के बाद आप क्या है, इस रेट से गुणा कर देंगे, तो आपका पूरा महीने का बिल निकल के आ जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, 500 रुपए, 400 रुपए, 450 और 350। लगभग एक नॉर्मल घर का जो बिल आता है वो इतना ही आता है। ठीक है, आप लोग कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। आइए हम इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, बार बार लिखोगे तभी समझ में आएगा। तो यूनिटों की संख्या, तो अगर हम यूनिट निकालेंगे तो यूनिट का फॉर्मूला क्या है भाई, यूनिट का फॉर्मूला है वाट गुणा घंटा, और गुणा में लिखेंगे दिन, और बटे में क्या लिखेंगे, 1000, बटे में क्या लिखेंगे, 1000। ठीक है, आप देखिए 100 वाट के 10 बल्ब हैं, तो अगर आप पी का मान निकालोगे पहले अच्छे से, तो 100 वाट के कितने बल्ब हैं भाई 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं। तो आपके पास टोटल कितनी
पावर कंज्यूम होगी, टोटल पावर होगी 1000 वाट। कितनी होगी? 1000 वाट। तो आप लोगों के पास वाट कितने निकल के आ गए? 1000 वाट। तो यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1000 वाट और गुणा में कितने घंटे? तो घंटे कितने हैं भाई? 5 घंटे। तो 5 घंटे प्रतिदिन जलाता है। और कितने दिन का बिल चाहिए हमें? हमें चाहिए 30 दिन का बिल या फिर 1 महीने का बिल। तो हमें कितने महीने दिन का बिल चाहिए? 30 दिन का बिल चाहिए। अपोन में क्या लिखेंगे? 1000। अपोन में क्या लिखेंगे? 1000। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसे हम क्या कर देंगे भाई? इसे हम काट देंगे। 1000 से 1000 कट जाएगा और जैसे ही 1000 से 1000 कट जाएगा तो आपके सामने कितना आ गया? 3 पंजे 15, यानी कि 150 आपका क्या हो गया? 150 आपकी यूनिट निकल के आ गई। तो 150 यूनिट निकल के आ गई है, लेकिन इसमें बोल दिया है कि 3 रुपए प्रति यूनिट। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा। ये बोल रहे हैं साफ साफ कि 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से आप क्या है, आपका खर्चा है, या एक यूनिट का जो वैल्यू है वो 3 यूनिट है। 3 यूनिट है, ये देखो 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से आपको बिल निकाल के बताना है। तो आप बिजली का बिल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिजली का बिल। बिजली का बिल निकालेंगे। तो बिजली का बिल क्या निकालेंगे? आप निकालोगे 150 यूनिट है और 1 यूनिट की जो रेट है वो कितनी है? 3 रुपए है। कितनी है भाई? 3 रुपए है। तो कितना हो जाएगा? 15 तिया 45, यानी कि 450 रुपए का क्या है आपका बिल निकलकर तैयार हो जाएगा। कितने का हो जाएगा भाई? 450 रुपए का आपका क्या है? बिल निकल के तैयार हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे से देखेंगे। कितने का? 450 रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। सेम टू सेम है, थोड़ी मेहनत करिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रयास कीजिए। गलती प्रयास हो, बाकी सही तो मैं कराऊंगा ही। कीजिए। देखो, जब तक थोड़ा सा प्रयास नहीं करोगे तो जब तक कुछ नहीं होने वाला। आइए हम सॉल्व करते हैं। हमसे बोला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर की दर कितनी है भाई? 2 किलोवाट है। कितनी है? 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को हम क्या कर देंगे भाई? इसको हम 2000 वाट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2000 वाट। विद्युत ऊर्जा लागत 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। देखो इस बार क्या इसने बोला है? 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा। तो मैंने बताया अभी कि ये हमारा किलोवाट घंटा जो होता है ना, ध्यान रखेंगे, ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। ये किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट है। किसकी? एनर्जी की। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में जब एनर्जी को मेजर किया जाता है तो किलोवाट घंटा में ही मेजर किया जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा को हम क्या है? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। तो 1 यूनिट जो बराबर होता है वो 1 किलोवाट घंटा के होता है। तो इसलिए इस बार 4 रुपए प्रति यूनिट ना कह के 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा बोल दिया। समझ गए? तो दर दे दे कि 1 यूनिट का जो खर्चा है वो 4 रुपए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि 3 घंटे के लिए हम एक हीटर का उपयोग करते हैं। तो करने के लिए क्या लागत होगी? आपसे लागत पूछिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या सबसे पहले आप निकालोगे यूनिटों की संख्या कि कितने आपका क्या है यूनिट बन रही है, कितनी यूनिट बन रही है। तो वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई? वाट गुणा घंटा और गुणा में क्या लिखेंगे? दिन, और बटे में क्या लिखेंगे? 1000। बटे में क्या लिख लेंगे? 1000। तो आप लोगों को पता है वाट कितने बना दिए हमने? 2 किलोवाट दे रखा है, तो 2 किलोवाट का मतलब ये हो जाएगा कि 2000 वाट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर ये क्या बोल रहा है भाई? 3 घंटे। कितने भाई? 3 घंटे। अब इसमें दिन नहीं दे रखे हैं, तो जब दिन नहीं दे रखे हैं तो इसका मतलब यह है कि ये 1 दिन की बात करवा रहा है। तो 1 दिन की बात करवा रहा है तो हम क्या लिख लेंगे भाई? 1 से गुणा कर देंगे और अपोन में लिख देते हैं 1000। जब दिन ना दे रखे हो तो समझो कि वो 1 दिन के लिए पूछ रहा है। तो 1000 से क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो कट जाएंगे, और जब 1000 से 3 जीरो कट जाएंगे तो 2 तिया कितना आ जाएगा? 6 यूनिट। 2 तिया 6 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? ये बिल निकल के आ जाएगा। मतलब
मीटर यूनिट निकल के आ गई। तो आपको अगर बिल निकालना है तो आपको बिल निकालने के लिए क्या गुणा करनी पड़ती है, आपको यूनिट पता हो और यूनिट के साथ साथ आपको दर पता है। तो यूनिट आपकी कितनी है 6 और दर कितनी है आपकी 4 रुपये प्रति यूनिट। तो 4 से जब गुणा कर दोगे तो 6 चौक 24, तो 24 रुपये क्या आ जाएगा आपका बिल आ जाएगा। यानी कि एक दिन अगर आप 3 घंटे के लिए 2 किलोवाट का लोड अगर चला देते हो, 3 घंटे के लिए 2 किलोवाट का एक ही दिन में, तो आपका क्या है 24 रुपये का क्या हो जाएगा बिल निकल के तैयार हो जाएगा एक ही दिन में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप अपने घर में 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का लोड आप चला रहे हो, यदि आपने 1 घंटे चलाया तो आप निकाल दोगे, यदि आपने आधे घंटे चलाया तो यहाँ पे 1/2 से भाग कर दोगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चाहे आप 1 किलोवाट के लोड को 2 घंटे चलाएं, 3 घंटे चलाएं, 1 दिन चलाएं, कितने दिन चलाएं, तो आप लोग उम्मीद करता हूं बिल निकालना सीख गए होंगे। तो जब बिल निकालना सीख गए होंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और जब बिल निकालना सीख गए हो तो अब बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर मुझे बताइए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्या है न्यूमेरिकल, पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि एक मकान में 100 वाट के 10 बल्ब हैं। तो 100 वाट के 10 बल्ब है, तो अभी हमने निकाला, तो 100 वाट के जब 10 बल्ब हो गए तो इसका मतलब ये हुआ, तो हमारे पास वाट कितना निकल के आ गया, वाट निकल के आ जाएगा 1000 वाट। फिर ये बोल रहे हैं कि 60 वाट के 5 पंखे हैं, तो 60 वाट के 5 पंखे तो 6 पंजे 30, यानी कि इसका हो जाएगा कितना 300 वाट। भाई इसका कितना हो जाएगा 1000 वाट, 1000 वाट। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300 वाट। और फिर ये बोल रहे हैं कि 1000 वाट ये है, तो 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, यानी कि एक फ्रिज 1000 वाट का लोड ले रहा है। तो प्रतिदिन सभी यंत्र औसतन 10 घंटे कार्य करते हैं, यानी कि प्रतिदिन औसतन 10 घंटे वो व्यक्ति उन्हें क्या है सारे उपकरणों को चलाता है। फिर ये बोल रहा है कि 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। तो व्यय ऊर्जा का मतलब यह है कि 1 किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट। यह आपसे यह कहना चाह रहा है कि यूनिटों की संख्या बता दीजिए हमें कि कितनी यूनिट हमारी खर्च हो जाएंगी, और इसका कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो आप जानते हैं कि यूनिटों की संख्या का मात्र फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या ये इसे हम बोल देंगे 1 किलोवाट घंटा, इसी को हम क्या बोल देते हैं व्यय ऊर्जा। तो ये होती है वाट गुणा घंटा, और गुणा में क्या हो जाता है हमारा दिन, और बटे में क्या हो जाएगा 1000, बटे में क्या हो जाएगा 1000। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो क्या है भाई, हमारे पास कुल पी का मान निकाल लो पहले। तो ये कितना हो जाएगा 100 वाट के बल्ब 100 वाट के जो बल्ब हैं वो 10 हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 वाट, प्लस ये कितना है 60 वाट के 5 पंखे हैं, तो ये हो जाएगा 300 वाट, प्लस 1000 वाट का क्या फ्रीज है, तो ये हो जाएगा 1000। तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास 2300 वाट। कितना बन जाएगा 2300 वाट। तो ये वैल्यू जो है ना 2300 वाट पी की ये वाली, ये हम इसमें पुटअप कर देंगे, किसमें, इसमें पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2300 वाट, कोई दिक्कत नहीं भाई। इनटू घंटे कितने भाई, ये बोल रहे हैं कि प्रतिदिन कितने भाई 10 घंटे, तो 10 से हम गुणा कर देंगे। इनटू दिन कितने 30 दिन, यानी कि 1 महीने का बिल निकलवा रहा है। नॉर्मली यहाँ तक 30 ही मिलेगा हमेशा अधिकतर आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी एग्जाम में सॉल्व करते समय आंखें खुली रखनी है, ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने क्या सीधा सीधा 30 लिख दिया। तो इस 1000 से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 23 तिया क्या हो जाएंगे भाई 23 तिया 69 होते हैं, 23 तिया 69 होते हैं, और 1 जीरो और आ जाएगा। तो ये हमारे पास 690 यूनिट बन के तैयार हो जाएंगी 30 दिन में। 30 दिन में 690 यूनिट आपकी क्या हो जाएंगी, ये निकल के आ जाएंगी 30 दिन में, जब आप अपने घर में इतना लोड चलाते हो। ठीक है, 100 वाट के 10 बल्ब चला रहे हो, 60 वाट का 5 पंखे चला रहे हो, और 1000 वाट का एक फ्रीज चला रहे हो। तो आप लोगों के एरिया के अकॉर्डिंग यूनिट की पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग होती है। अब आप देख लेना कि आपके यहाँ कितनी यूनिट बन रही है, और 1 यूनिट की कितना रुपए वो बिजली का बिल देना पड़ता है आप लोगों को। तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा बिल निकल के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी PDF जो है ना, अगर आप चाहते
चाहते हो कि इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको दे दूं, तो वो आपको ये पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आप मेरे से कहोगे सर टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां से मिलेगा, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा होगा टेलीग्राम लिंक, तो उसके आगे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है नहीं, आइए हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। यदि किसी स्थिर प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो वैद्युत शक्ति, मेरी बात को गौर से समझना, क्या बोल रहे हैं ये वैद्युत शक्ति, तो वैद्युत शक्ति का मतलब क्या हुआ, ये P के बारे में पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी स्थिर प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो क्या कर दिया जाता है भाई, आधा कर दिया जाता है, तो वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी। तो आप वैद्युत शक्ति के कुछ और फॉर्मूलेज हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक होता है P बराबर क्या होता है I इंटू बी, P बराबर होता है I इंटू बी, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे P बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, B बराबर क्या होता है IR, क्या B बराबर क्या होता है IR। यदि इस B ओम के नियम से यदि इस वोल्टेज का मान, ये वाला मान इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास I ऐसी रहेगा, और B का मान हम कितना रख रहे हैं I इंटू आर, तो ये बन जाएगा P बराबर I स्क्वायर इंटू आर। तो ये भी एक फॉर्मूला है किसका, वैद्युत शक्ति का। तो एक हमने ये बता दिया और एक हमने ये बता दिया, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा ध्यान रखेंगे P बराबर क्या होता है भाई, P बराबर होता है I इंटू बी। तो एक बार हमने ओम के नियम से वोल्टेज का मान रख दिया, एक बार इसी ओम के नियम से हम I बराबर क्या हो जाएगा, B बटे आर हो जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हमने B बराबर आई आर रख दिया, एक बार हम I का मान रखेंगे B अपॉन आर। तो जब B अपॉन आर इसी फॉर्मूले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये I का मान रखेंगे B अपॉन आर, और इंटू में एक B तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा P बराबर B स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा R। तो P बराबर B स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तीन सूत्र हैं, ये किसके हैं, वैद्युत शक्ति के हैं, हाँ उसी के हैं ये जिसका मात्रक वाट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यदि आप लोगों के पास इन तीनों में से दो वैल्यू दे रखी हैं तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, यदि आपके पास प्रतिरोध और धारा दे रखा है तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि आपके पास विभवांतर और प्रतिरोध दे रखा है तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आप एक चीज देखेंगे, इसमें बोला है किसी स्थिर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध दे रखा है तो हम ये वाला फार्मूला ना लगाएंगे या फिर ये वाला, ये वाला। फिर बोल रहे हैं कि उनके सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर देखो इसमें तो है नहीं तो हम ये वाला लगाएंगे, इसका मतलब ये वाला लगाएंगे। तो अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझना, क्या गौर से समझेंगे, यदि ये बोल रहा है हमसे कि प्रतिरोध स्थिर है, तो जब ये प्रतिरोध स्थिर है तो मेरी बात को गौर से समझना, हमने क्या है प्रतिरोध कांस्टेंट कर दिया, तो प्रतिरोध जब हमने कांस्टेंट कर दिया तो ये हो जाएगा P समानुपाती क्या हो जाएगा, B स्क्वायर के हो जाएगा, P समानुपाती क्या हो जाएगा, B स्क्वायर के हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हम ये भी बोल सकते हैं कि P1 बटे P2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो आप जरूरत पड़ने पे इसका भी आप यूज कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे आप इसका भी यूज कर सकते हो। और इसका मतलब ये होता है कि यदि आपका प्रतिरोध कांस्टेंट है, यदि आपका प्रतिरोध कांस्टेंट है, ध्यान से समझना, यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यदि आपका प्रतिरोध कांस्टेंट है तो जब हमारा प्रतिरोध कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी कि वैद्युत शक्ति हमारी सीधे सीधे समानुपाती होगी विभवांतर के वर्ग के। यानी कि अगर आप विभवांतर को 2 गुना करोगे तो वैद्युत शक्ति आपकी 4 गुना हो जाएगी। यदि आप वैद्युत विभवांतर को 4 गुना करोगे तो वैद्युत शक्ति आपकी 4 चौक 16 यानी कि 16 गुना हो जाएगी। यदि वैद्युत विभवांतर को क्या करोगे, आधा करोगे तो आधे का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/4, तो हमारा वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसने यही बोला था, क्या बोला था कि इसको हम क्या करते हैं भाई, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1/2, यानी कि इसको 1/2 कर देते हैं। और जब 1/2 कर देंगे तो इसका वर्ग निकालेंगे, तो इसका 1/2 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को हम बोलते हैं चौथाई, क्या बोलते हैं भाई इसको, चौथाई। यानी कि वैद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, अपने आप की 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 मतलब ये है, ना तो आधा होगी, तो आधा तो होगी ही नहीं, ठीक है, और ना 2 गुना होगी और ना ही चौथाई होगी, चौथाई हो जाएगी, 4 गुना नहीं होगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा चौथाई। 4 गुना कब होगी, 4 गुना
तब होगी जब आप वैद्युत विभवांतर को 2 गुना कर दोगे। तो 2 गुना करोगे तो 2 गुना का वर्ग करोगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, तो 2 गुना 4 गुना तब होगी जब इसको 2 गुना करेंगे, और चौथाई तब होगी जब इसको हम आधा करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वें का सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करते हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आइए सॉल्व करते हैं। किसी विद्युत बल्ब का विभव 220 वोल्ट है। भाई आप लोगों के सामने दे रखा है कि 220 वोल्ट विभव, यानी कि आपको बी का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और 100 वाट उस बल्ब पे लिखा हुआ है। उस कोई आप बल्ब लेने जाओगे तो कोई विद्युत बल्ब है, उस पर लिखा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट। तो ये मान लेंगे B1 का मान ये हो जाएगा और P1 का मान कितना हो जाएगा? 100 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 वाट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि जब इसे कितना 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति यानी कि P2 का मान, यानी कि P2 का मान। तो ये बोल रहे हैं कि B1 का मान कितना, B2 का मान कितना कर दिया जाए? 110 वोल्ट पे क्या है? ऑपरेट किया जाए। तो आपको बताना है कि P2 का मान कितना होगा, यानी कि वैद्युत शक्ति क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि जो वैद्युत शक्ति होती है जब प्रतिरोध कांस्टेंट होता है तो क्या होती है? वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है। और इसी से हमने एक सूत्र निकाला। क्या निकाला? P1 बटे P2 बराबर B1 बटे B2 का क्या है? होल स्क्वायर। जब हमने ये निकाला था अभी, तो इसी हम फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकाल देंगे? आपको B1 दे रखा है, P1 दे रखा है, B2 दे रखा है, P2 पूछा है आपसे। तो जैसे ही आप इसमें वैल्यूज पुटअप करोगे तो वैल्यू पुटअप करने के लिए P1 का मान कितना है? 220 अपॉन P1 का मान कितना है? P2 का मान आप लोगों से पूछा है। और B1 का मान कितना है? सॉरी गलत बोल दिया हमने, ठीक है, माफी चाहता हूँ, गलती हो रही है। आइए देखिए, देखो P1 का मान कितना है? P1 का मान है 100। कितना है? 100 अपॉन लिखेंगे P2 का हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। और B1 का मान कितना है? 220 अपॉन में कितना है? B2 का 110 और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा? इससे पूरा 2 बार कट जाएगा। देखो 0 से 0 और 11 दूनी 22, 2 बार कट जाएगा। और जब 2 बार कट जाएगा तो आप लोगों को पता है कि 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। जब 4 हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? कैंची गुणा कर देंगे इसके नीचे 1 मान के। तो ये हो जाएगा 4P2 बराबर ये हो जाएगा 100 और P2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 से भाग करोगे तो 25 बार आ जाएगा, यानी कि 25 वाट। यानी कि P2 का मान कितना होगा? 25 वाट होगा। एक बल्ब 220 वोल्टेज पर 100 वाट पर ऑपरेट होता है। यदि उसे हम 110 वोल्टेज पर ऑपरेट कराएं तो उसकी वैद्युत शक्ति कितनी होगी? 25 वाट होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। आइए ये आप लोगों के लिए है, ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्टेज के जनरेटर से जोड़ा गया है। यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो बल्ब की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हल्का सवाल है और ये धोखे से रखा गया है। तो आप लोगों को दे रखा है बी का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। फिर बोला है कि यदि इसकी धारा कितनी है भाई? 0.5 एम्पियर। तो आई का मान कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर। और आपसे पूछा है कि सामर्थ्य या शक्ति, मतलब पी का मान आप लोगों से पूछा है। तो आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है? I इंटू बी। तो इसका आप मान रख दोगे। करंट का मान कितना है? 0.5। करंट का मान कितना है भाई? 0.5 इंटू बी का मान कितना है? 220 वोल्टेज। 220 वोल्टेज। तो 220 वोल्टेज हो जाएगा। तो 22 पंजे कितने होते हैं भाई? 110 और एक जीरो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम पॉइंट लगाएंगे एक के बाद, पॉइंट लगाएंगे एक के बाद। तो P बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना? 110। क्या हो जाएगा? 110 वाट।
110 वाट। तो 110 वाट आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 110 वाट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, देखो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों ने ये क्लास यहां तक देख चुके हैं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आप पक्का कर ले जाओगे। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको दे रखा है P का मान दे रखा है 100 वाट। क्या दे रखा है भाई, 100 वाट दे रखा है, और B का मान दे रखा है आपके पास 200 वोल्ट। क्या दे रखा है, 200 वोल्ट। इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें, तो अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें, इसमें पूछा है अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करें। तो अभी हमने देखा कि P बराबर हमने क्या देखा भाई, I इंटू बी। तो P बराबर I इंटू बी, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P अपॉन बी। तो P का मान कितना है, 100 वाट, ठीक है, अपॉन कितना है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो ये आ जाएगा कट कटा के 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। तो आपका धारा का मान कितना आ गया, 0.5 एम्पियर। तो आपका वही राइट आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी कि ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल आपने खत्म कर दिए, ये दो ऑप्शन तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिए, क्योंकि इसमें करंट कितनी दे रखी है, 0.4 दे रखी है, और हमारी करंट कितनी आई है, 0.5 एम्पियर। अब थोड़ा सा और आगे समझेंगे, थोड़ा आगे क्या समझेंगे, इसने बोला है कि जिससे कि विद्युत बल्ब फ्यूज ना हो तथा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बल्ब का प्रतिरोध का सूत्र आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि हमने वैद्युत शक्ति के 3 मात्रक लिखवाए थे। एक हमने लिखवाया था P बराबर I इंटू बी, तो इससे तो हम प्रतिरोध निकाल नहीं पाएंगे। एक हमने लिखवाया था P बराबर B² अपॉन R, एक हमने ये लिखवाया था। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वोल्टेज भी दे रखा है और हमें वैद्युत शक्ति भी दे रखी है, तो प्रतिरोध निकाल देंगे। तो इसी फॉर्मूले हम लिखेंगे। तो P का मान कितना है हमारे पास, 100 वाट, ये लिख देंगे 100 वाट। B का मान कितना है, 200 वोल्ट, तो 200 हम लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और अपॉन लिख देंगे हम R। आप लोग जानते हैं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 दूनी 4 यानी कि 400। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 400 ओम। भाई R बराबर क्या हो जाएगा, 400 ओम। तो इसमें 2 चीजें आपसे पूछी थी, एक पूछा था कि प्रतिरोध का मान पूछा था कि भाई प्रतिरोध बताइए कि जिससे ऐसा प्रतिरोध बताइए जिस पर क्या है, विद्युत बल्ब फूक ना जाए, ठीक है। और आपसे पूछा था कि करंट का मान भी बताना, कि मैक्सिमम करंट बताइए जिससे बल्ब फूक ना जाए, और उसी कंडीशन पे आपको प्रतिरोध का मान बताना है। तो एक करंट पूछी थी और एक हमसे प्रतिरोध पूछा था। तो 400 ओम और 0.5 एम्पियर, तो ये 200 ओम तो है नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। 0.5 एम्पियर हमारी धारा हो जाएगी, और ओम हो जाएगा हमारा 400 ओम, यानी कि प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 400 ओम। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, क्योंकि टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। टॉपिक वाइज क्लास डालेंगे तो थोड़ा समझ में भी सही रहेगा और ज़्यादा घिचपिच नहीं होगा। बस फर्क ये हो जाएगा कि क्लासें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, जहाँ क्लासें 6 होनी थी वहाँ क्लासें 10 हो जाएंगी। तो अगला टॉपिक जो रहेगा हमारा, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और उस पर कुछ उपकरण है जैसे वैद्युत बल्ब, वैद्युत हीटर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वैद्युत प्रेस, तो बहुत सारे उपकरण हैं। उन उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे, तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। हो सकता है अगली क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।